हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार आप सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, फिर हम उसके बाद आज की क्लास को यानी आज के सेशन को करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, फेसबुक पर, हर जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम आज की करंट अफेयर यानी 2 जून के करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये क्लास दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल में एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ करवाऊंगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इसकी सारी पीडीएफ फाइल वगैरह हो गई, ठीक है, अपडेट्स जो भी अपडेट होती है हमारी क्लास की सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह पहले हम क्विज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विश्व क्षय रोग दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड टीबी डे हम हर साल किस दिन मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक मिनी हार्ट को विकसित किया है? मिनी हार्ट विकसित किया है किस देश के साइंटिस्ट ने? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान व गुजरात के कौन से अभी हाल ही में पूर्व राज्यपाल, पूर्व गवर्नर का अभी हाल ही में निधन हो गया? किसकी डेथ हो गई? राजस्थान व गुजरात के किस पूर्व गवर्नर की? एक युद्धाभ्यास है डस्टलिक। तो डस्टलिक जो युद्धाभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच होता है? डस्टलिक युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? मैं आपको हिंट दे दूं, अभी पीछे उत्तराखंड के अंदर हुआ था। तो किन 2 देशों के बीच होता है डस्टलिक मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं पता तो आप धैर्य बनाकर रखें। क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों आज कोशिश कीजिए कि कम से कम आज आप 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर तो मुझे आज बता पाएँ, क्योंकि जो आज की क्विज है ना वो काफ़ी आज आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो और दोस्तों आपके आजकल लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छी लगती क्लास आपको ये तो लाइक कर दीजिए। और यदि आपको करंट अफेयर में कुछ अलग पाना है, ठीक है, यदि आप ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक, दोस्तों बता दूं मैं आपको, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर का पोर्शन आना है तो आपका यहाँ से कोई भी नंबर नहीं कटेगा। करंट अफेयर की क्लास आपको डेली लेनी है। ओके, और दोस्तों कल एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, युवा योजना, ठीक है, युवा योजना मैंने बताया था कि अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। जो युवा योजना है ना वो शुरू करी है शिक्षा मंत्रालय ने, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा योजना को शुरू किया गया है। ओके, चलिए अब हम आज की करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑटो लोन बुक पर कानून का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो अभी हाल ही में जो आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर ऑटो लोन बुक्स का पर जो है कानून का उल्लंघन करने पर ये जो है लोगों को सुविधा अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे थे, तो इस कारण 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई के द्वारा। ओके, याद रखिए एचडीएफसी बैंक। अच्छा, एचडीएफसी की दोस्तों मैं बात करूं तो बता दूं मैं आपको, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ा है, तकरीबन 4 गुना बड़ा है ये एचडीएफसी बैंक। प्राइवेट बैंक है ये। तो एचडीएफसी के बारे में बता दूं आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर स्थापना हुई थी, यानी 6 और 20 यानी आज से तकरीबन 26 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा मुंबई के अंदर, ठीक है, मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, मुख्यालय है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं, सीईओ आप याद रखिए, सीईओ हैं इसके शशिधर, SASHIDAR, शशिधर जगदीशन, याद रखिए शशिधर जगदीशन जो हैं ये इसके वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। और चेयरमैन भी आप याद रखना चाहो तो चेयरमैन भी आप याद रख लीजिए, चेयरमैन इसके अतानु बोल दीजिए, अतानु चक्रवर्ती, ठीक है, अतानु चक्रवर्ती जो हैं वे वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और सीईओ आप याद रखिए शशिधर जगदीशन। ओके, एचडीएफसी बैंक के।
और HDFC बैंक के दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक तो आप याद रखिए, एक इन्होंने अभी अभी हाल ही में पीछे एक अपना अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम है मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान। ये क्या था भाई? देखो आजकल आपको पता होगा बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। फ़ोन आता है कि भाई आप अपना OTP बताइए, तो इन्होंने कहा है कि आप अपना जब फ़ोन आए ना तो उस टाइम आप अपना मुंह बंद रखो, होठों को बंद रखो, अपना OTP किसी को मत बताओ, इस फ्रॉड से बचो। तो मुंह बंद रखो अभियान जो शुरू किया है, ये किया है HDFC बैंक ने, याद रखिए। और एक इन्होंने 2-3 इन्होंने ऐप लॉन्च किए हैं, मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। एक तो क्या, ई किसान धन ऐप, ई किसान धन ऐप, ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने? HDFC बैंक ने। और एक इनका प्रोग्राम है स्मार्ट अप उन्नति, ठीक है, स्मार्ट अप उन्नति। ये किसका प्रोग्राम भाई? ये है HDFC बैंक का, ये भी आप याद रखिए। और HDFC बैंक के बारे में एक दो बातें और आप याद रखिए। जैसे HDFC बैंक की ना एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है इर्गो, ERGO, इर्गो। तो इर्गो ने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बिजनेस किस्त सुरक्षा। इर्गो के द्वारा एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बिजनेस किस्त सुरक्षा, ये आप याद रखिए। और एक इन्होंने लोन भी शुरू किया अभी जिप ड्राइव लोन, जिप ड्राइव लोन किसने शुरू किया भाई? जिप ड्राइव लोन HDFC बैंक ने। तो ये सब जानकारी दोस्तों आपको HDFC बैंक के बारे में याद रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो देखो अभी है क्या ये भाई, ये जो बिल है ये है क्या जो भी पास हुआ है? देखिए आपको पता होगा जो आजकल आंदोलन होते हैं, तो जो कुछ आंदोलनकारियों की आड़ में कुछ अपने शरारती तत्व घुस जाते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बस तोड़ दी, बस जला दी, दुकानें तोड़ दी। तो इस तरह की जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे पहले क्या होता था भाई कि जो भी इस चीज़ को नुकसान करेगा तो उसको सज़ा मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, जो भी यदि इस तरह का शरारती तत्व इस तरह का नुकसान करेगा तो उसको जितने भी का नुकसान करेगा ना, जितने पैसे का नुकसान करेगा वो, तो उससे उतने पैसे भी वसूले जाएंगे। तो ये अभी हाल ही में इस विधेयक को पारित किया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यहाँ के जो राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं उन्होंने इस बिल को पारित कर दिया है। तो ये जो है बिल पारित किया हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब से अलग होकर राज्य बना था। और यहाँ पर जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर अभी एम्स भी बन रहा है, भाई एम्स भी बन रहा है रेवाड़ी के अंदर। और अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर नहीं बताऊँगा, आज आप मुझे बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हरियाणा करंट अफेयर को आज बता पाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? तो कमेंट कीजिए हरियाणा की करंट अफेयर को। मैंने आपको पहले काफ़ी बार बता दी, तो आज आपका बताने का नंबर है। ओके, हरियाणा के बारे में आपको जितना ही पता ना वो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने होम आइसोलेशन रोगियों के लिए MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भाई जो आइसोलेशन के अंदर, मतलब आइसोलेशन में है, अपने घर के अंदर है रोगी, कोविड-19 से जो प्रभावित हैं, तो उनका भाई उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए मणिपुर राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मणिपुर राज्य सरकार ने MHIM मोबाइल लॉन्च किया है। मैं आपसे पूछूं कि MHIM की वही फुल फॉर्म क्या है? तो M से हो गया मणिपुर, ठीक है, मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट, मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है MHIM की, जो कि मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। और मणिपुर राज्य ने भी हाल ही में एक ऐप और लॉन्च किया था, MOMA। याद आया आपको कुछ? मैंने आपको बताया था MOMA। ये क्या, यदि आप मणिपुर राज्य से बिलोंग करते हो और आपको जो है घर बैठे ही फल वगैरह, सब्जियां वगैरह आपको मंगवानी है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप के जरिए आप डिलीवरी करवा सकते हो अपने घर पर ही, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह की, वेजिटेबल वगैरह की आपको जो है डिलीवरी करवा सकते हो MOMA इस ऐप के द्वारा। ये शुरू किया है मणिपुर राज्य सरकार ने। और मणिपुर के जो भाई राजधानी क्या भाई, इम्फाल, पता होगा आपको, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। N बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, N बीरेन सिंह।
और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वे कौन है भाई? पीवी संजय कुमार, पीवी संजय कुमार, याद रखिए। और मणिपुर का एक खेल आप याद रखिए, एग्जाम में आएगा, 101% आएगा ये खेल। क्या भाई? एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है थांग टा, THANG, थांग TA, थांग टा। इसको जो है भाई अभी जो खेलो इंडिया जो गेम्स है ना, अपने खेलो इंडिया गेम्स में इसको जोड़ दिया गया है, थांग टा मार्शल आर्ट को। याद रखिए कहाँ का? ये मणिपुर का। और मणिपुर का एक व्यक्ति आप याद रखिए जिसका नाम है ज्ञानेंद्रो, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम एक व्यक्ति आप याद रखिए। ये कौन है भाई? ये हॉकी इंडिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट, ठीक है। कहाँ से? ये मणिपुर के। और मणिपुर में दोस्तों एक पुलिस स्टेशन है, मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन आप याद रखिए जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई, SEKMAI, नोंगपोक सेकमई। ये क्या भाई? ये भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है। मणिपुर का जो पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, ये भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है, ये भी आप याद रखिए। और मणिपुर के दोस्तों कुछ त्यौहार है जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो इनका त्यौहार है चेरी ब्लासम, चेरी ब्लासम त्यौहार हो गया, चेरी ओवा हो गया, एक लाई हरोबा, सुना आपने? लाई हरोबा भी एग्जाम में आता कई बार। लाई हरोबा कहाँ का भाई? ये मणिपुर राज्य का है। और एक संघाई, सुना आपने? SANGAI, संघाई वैसे हिरण को बोला जाता है यहाँ पर, हिरण को, जो कि यहाँ का राज्य के पशु भी है, संघाई। और एक नाम और आप याद रखिए, जैसे हम यहाँ होली मनाते हैं ना, तो ये लोग जो मणिपुर राज्य के अंदर होली को बोलते हैं YAOSHANG, याओशैंग, ठीक है। इस त्यौहार को बोलते हैं, होली को बोलते हैं ये मणिपुर राज्य के अंदर। और मणिपुर के बारे में दोस्तों आपको क्या बताऊं, हाँ, मणिपुर के अंदर एक आपको झील मिलेगी, लोकटक झील, लोकटक लेक, लोकटक झील भी आपको कहाँ पर मिलेगी? मणिपुर राज्य के अंदर मिलेगी। और मणिपुर और त्रिपुरा और एक राज्य और अपना मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, हाँ, तीनों राज्य हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को, 21 जनवरी को। ये सब जानकारी आप याद रखिए। यदि आपको और भी जानकारी पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट है, पहली महिला सचिव है यहाँ पर। तो पहली महिला जो भी बनी है, सचिव बनी है, उसका नाम है क्रिस्टिन वुमर्थ। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रिस्टिन वुमर्थ जो है यहाँ की जो है हरियाणा राज्य अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है। ओके, याद रखिए। और अमेरिका की दोस्तों बात करूं तो अमेरिका जो है इसकी राजधानी आपको पता होगा वाशिंगटन DC इसकी राजधानी है। और जो वाशिंगटन DC है ना, ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिए, पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। और करेंसी यहाँ पर डॉलर चलती है, आपको पता होगा डॉलर यहाँ पर चलता है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो बाइडेन जो कि 46वें यहाँ के 46वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति आप याद रखना चाहो तो रख लीजिए, उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के कमला हैरिस, कमला हैरिस जो हैं यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। ओके, और संसद का नाम यहाँ की कांग्रेस है, संसद का नाम है कांग्रेस। और अमेरिका में सबसे लंबा पर्वत आपको मिलेगा रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत, याद रखिए, रॉकी पर्वत भी कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। तो ये सब जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय जिसका नाम है लोवर, ठीक है, लोवर संग्रहालय की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय क्या नाम है भाई? पहले तो आप नाम याद रखिए, तो नाम है लोवर संग्रहालय, लोवर म्यूजियम, ठीक है। इसकी अब पहली बार अध्यक्ष बनी है 228 साल में, ठीक है, 228 साल पुराना ये जो अभी ये म्यूजियम है, तो उस इतने लंबे इतिहास में पहली महिला बनी है इसके अध्यक्ष। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉरेंस डेस्कार्स, लॉरेंस डेस्कार्स, ये इसकी जो है अभी हाल ही में महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखिए। ओके, और दोस्तों इस संग्रहालय के अंदर ना, इस म्यूजियम के अंदर एक दुनिया की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी, मैं कहूँ तो सबसे फेमस पेंटिंग, पता आपको क्या नाम है उसका? मोनालिसा की पेंटिंग, सुना आपने? मोनालिसा की पेंटिंग भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। लोअर जो संग्रहालय है यहाँ पर आपको जो सबसे फेमस जो पेंटिंग अपनी मोनालिसा की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, वो है यहाँ पर। और अच्छा मैं आपसे पूछूं कि भाई क्वेश्चन वैसे अटपटा थोड़ा है कि जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी लियोनार्डो विंची ने, लियोनार्डो विंची ने। आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार मोनालिसा की जो है के बारे में जानिए, ठीक है, उसके आप फोटो देखिए, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है वो,
तो जो उसकी पेंटिंग बनाई थी एक मशहूर पेंटर ने बनाई थी जिसका नाम है लियोनार्डो विंची। ठीक है, लियोनार्डो विंची बोल दीजिए। तो इस पेंटर ने बनाई थी, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है भाई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है। तो ये बनी है ऑप्शन सी, आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता वी ओलेटी बनी है भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। और कहाँ की है ये? कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक की है। ओके, याद रखिए। चलिए, और दोस्तों मैंने यहाँ पर ना कुछ इम्पोर्टेंट जो भारत की पहली महिला होती है, जैसे कि पहली महिला कौन बनी है भाई, पहली लड़ाकू पायलट कौन बनी है, तो ये सब मैंने 4-5 जो महिलाएं नाम, इनके नाम लिख दिए हैं। एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। वैसे ये 10-12 नाम थे, लेकिन आज मैंने लिखे यहाँ पर 5 आज लिखे हैं, 5 कभी फिर करवाऊंगा, फिर आगे करवाऊंगा, तो ऐसे याद करवाऊंगा। तो एक आप नाम याद रखिए, भावना कांत का। भावना कांत, भावना कांत दोस्तों जो है ये पहली लड़ाकू पायलट बनी है जिसने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था। गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था, पहली लड़ाकू पायलट बनी है भावना कांत, याद रखिए। एक नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है ये माउंट अन्नपूर्णा का पर्वतारोहण किया इन्होंने, तो ये भारत की पहली महिला बनी है। माउंट अन्नपूर्णा जो है पर्वत है, इसका जो है पर्वतारोहण इन्होंने किया है प्रियंका मोहिते ने। एक आप नाम याद रखिए, वैशाली हिब्बजे। वैशाली हिब्बजे ये जो BRO है ना अपना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सड़क सीमा संगठन, तो इन्हें रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना हेड बना है। तो ये यहाँ पर पूरा नील टाइपिंग हो पाई, तो ये पहली महिला बनी है। ठीक है, BRO ने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड बनाया इनको, वैशाली हिब्बजे को, तो ये भारत की पहली महिला है। एक नाम यहाँ पे याद रखिए, नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन दोस्तों जो है ये पहली महिला नाविक बनी है जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। नेत्रा कुमानन ने जो है ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, ये पहली महिला नाविक बनी है। ओके, और रेखा मेनन जो है ये नैस्कॉम की चेयरमैन बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, नैस्कॉम की चेयरमैन बनने वाली पहली भारतीय महिला है रेखा मेनन, ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति की घोषणा की है? 3 बच्चों की नीति, देखिए आपको पता होगा कि जो चीन है बूढ़ा देश होता जा रहा है। वैसे बूढ़ा देश हम किसको बोलते हैं भाई? जापान को। ठीक है, जापान को हम बोलते हैं बूढ़ा देश। लेकिन आजकल क्या होता है कि पहले इनकी पॉलिसी थी कि भाई एक ही बच्चा पैदा करो, फिर इनकी पॉलिसी आई 2016 के अंदर 2 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन अभी इनकी पॉलिसी आई है कि भाई आप 3 बच्चे पैदा कर लो। ठीक है, तो यह आई चीन देश की। चीन की अभी 3 बच्चों की एक पॉलिसी है, ये इनकी उन्होंने लागू करने का इन्होंने घोषणा करी है चीन ने। ओके, और दोस्तों चीन के बारे में आज कहोगे तो बता दूंगा, मैं वैसे बता ही देता हूँ। चीन के बारे में आप 2-3 पॉइंट आप याद रखिए। जैसे चीन की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग। बीजिंग चीन की कैपिटल राजधानी है। और बीजिंग के अंदर मैं आपको बता दूँ SCO और AIIIB का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग के अंदर। और चीन की वही करेंसी क्या है? रेनमिनबी। रेनमिनबी करेंसी है चीन की। और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है ना, वो बोली जाती है मंडारिन। मंडारिन भाषा, याद रखिए मंडारिन भाषा कहाँ की है? चाइना की है। और चाइना के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक युद्धाभ्यास हम करते हैं हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड। युद्धाभ्यास करते हैं हम किसके साथ? चाइना के साथ। और दोस्तों आपको बता दो भी हाल ही में चाइना न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने सोने और कांसे से बने कुछ आपसे कुछ मुखौटों की खोज की यहाँ पर। ठीक है, मुखौटों की खोज की है चाइना के अंदर। और चाइना ने दोस्तों बता दूँ आपको 5G सिग्नल बेस को भी बनाया है। 5G सिग्नल बेस भी बनाया है चाइना ने। एक जगह है यहाँ पर गनबाला जगह, रखना चाहो तो याद रख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। याद बस खाली याद रखिए 5G सिग्नल बेस भी इन्होंने बनाया है चाइना ने। और एक रोबोट भी इन्होंने बनाया है, रोबोट भी, इसका नाम है NEO 01। यहाँ लिख देता हूँ मैं, NEO 01 रोबोट। ठीक है, ये जो भाई अंतरिक्ष का जो कचरा साफ करेगा, अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए बनाया है, एक रोबोट बनाया है चाइना ने, जिसका नाम है NEO 01 रोबोट। और कोविड-19 के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है सिनोफार्म। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सिनोफार्म FPHARM। तो ये भी कोविड-19 के लिए इन्होंने एक अपनी वैक्सीन बनाई है। तो ये कुछ बातें हैं जो चाइना के बारे में आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड मिल्क डे, तो 1 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को हम मनाते हैं, ये आप याद रखिए।
ओके, 1 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी सूडान में भारत की तरफ से राजदूत कौन बने हैं? तो दक्षिणी सूडान में भारत की तरफ से राजदूत बने हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा, विष्णु कुमार शर्मा। विष्णु कुमार शर्मा बने हैं दक्षिणी सूडान में भारत की तरफ से राजदूत यानी एम्बेसडर, याद रखिए। और दक्षिण सूडान की कैपिटल की आपकी बात करूं तो राजधानी इसकी जुबा है, जुबा। ओके, और ये जो है दक्षिण सूडान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। पाउंड यहाँ पर करेंसी चलती है, मुद्रा यहाँ पर पाउंड चलती है, ठीक है, ये आप याद रखिए। और दोस्तों आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, रामकर्ण वर्मा। जो रामकर्ण वर्मा है ना, ये कौन है भाई? ये हमारा जो कंट्री है गेबान, गेबान कंट्री में हमारी भारत की तरफ से राजदूत हैं। और मृदुल कुमार कौन है भाई? मृदुल कुमार भी आपको बता दो राजदूत हैं, ये मैक्सिको के अंदर राजदूत हैं, मैक्सिको के अंदर राजदूत हैं मृदुल कुमार। और आलोक रंजन झा भी राजदूत हैं, बेलारूस जो कंट्री है, बेलारूस देश है, वहाँ पर भारत की तरफ से राजदूत आलोक रंजन झा। चलिए अब हम करते दोस्तों आज की क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विश्व क्षयरोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाते हैं भाई, 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड टीबी डे। ओके, हर साल 24 मार्च को हम मनाते हैं। ओके, याद रखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और आप याद रखिए, जैसे हमारा जो टीबी को जड़ से ख़त्म करने का जो लक्ष्य है ना, भारत का टीबी को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य है, किस वर्ष तक का है? तो 2025 तक का, 2025 तक का एग्जाम में आ सकता है। और मैं आपसे पूछूं कि भाई विश्व में टीबी को हम कब, विश्व में टीबी को, दुनिया में टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक है भाई? तो वो 2030 तक का, 2030 तक था, ठीक है। 2005 यानी हम 30 से 5 साल पहले हम जो है टीबी मुक्त हमारा देश हो जाएगा भारत, ये हमारा लक्ष्य है। ये भी चीज़ आप याद रखिए। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मिनी हार्ट विकसित किया भाई? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है इसके वैज्ञानिकों ने जो है मिनी हार्ट को लॉन्च किया है। ये तकरीबन का इसका साइज 2 मिलीमीटर का साइज है इसका, 2 मिलीमीटर, यानी आप जान देख सकते हो कितना छोटा है। तो ये क्या ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है भाई? वियना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी के अंदर, नैरोबी के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अभी नैरोबी कहाँ भाई, कहाँ पर है भाई? ये केन्या के अंदर, केन्या के अंदर, केन्या की कैपिटल है वैसे ये नैरोबी। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि ये जो संस्था है ये पर्यावरण पर काम करती है, पर्यावरण को बचाने का काम करती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एक राजस्थान व गुजरात के कौन से पूर्व राज्यपाल है जिनका निधन हो गया? तो ये अंशुमान सिंह, अंशुमान सिंह, ठीक है, कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे जिनका नाम है जगन्नाथ पाटिया, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। आप क्या बता सकते हो जगन्नाथ जो पाटिया थे वो किन राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं? ये मुझे बताइए कमेंट करके। डस्टलिक युद्धाभ्यास जो है दोस्तों वो हम करते हैं इंडिया के बीच, उज्बेकिस्तान के बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास होता है, डस्टलिक युद्धाभ्यास, डस्टलिक मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, और ये उत्तराखंड में हुआ था पीछे। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है भाई? ताशकंद, ताशकंद। अच्छा कमेंट करके बताइए मुझे कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के आंसर्स। की क्लास आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। मुझे कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी मुझे बताया करो, किसी टॉपिक पर आपको क्लास मेरे से चाहिए वो भी मुझे बताया करो। और जो भी कुछ बातें होती है आप शेयर कर दीजिए करो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर केएम क्लासेज।